खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। कोहे इफ्राइम के रामा में सोफीम में से एक मर्द था, बनाम इल्काना बिन यरोहाम बिन अलीहू बिन तोहू बिन सूफ इफ्राहिमी, और उसकी 2 बीवियाँ थीं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिनन्ना था। और फिनन्ना की औलाद थी मगर हन्ना की औलाद ना थी। ये मर्द मुअय्यन औकात पर अपने शहर से शैलो में रबुल अफवाज के आगे सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाया करता था। और वहाँ पर आली के 2 बेटे हफनी और फिनेहास खुदावंद के काहिन थे। और जब वक्त आया और इल्काना कुर्बानी गुजरानता तो वो अपनी बीवी फिनन्ना और उसके सब बेटों और बेटियों को हिस्सा देता, लेकिन हन्ना को दुगना हिस्सा देता था क्योंकि हन्ना को वो प्यार करता था। गो खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे छेड़ती थी ताकि वो ये बात कि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा है बर्दाश्त ना करे। और ऐसा ही वो हर वक्त करती। जबकि इल्काना खुदावंद के घर को जाता, वो उसे छेड़ती और हन्ना रोती और कुछ ना खाती थी। तो इल्काना उसके शौहर ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और तू क्यों नहीं खाती और तेरा दिल क्यों आज़ुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बेहतर नहीं? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 116, उसकी 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़्ज़ाना दूँ? मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेशबहा है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज़ का फ़र्जंद हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हजूर गुजरानूँगा और खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा, यानी खुदावंद के घर की बारगाहों में तेरे ही दरमियान, ए यरूशलेम। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका पहला बाब, 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मुरम्मत करते थे। उसने फ़ौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मज़दूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।